तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशु जायसवाल और आज हम बात करने वाले हैं सीबीएसई द्वारा दिए गए एक नए न्यूज़ की, जिसका आई होप कि आप सभी को बहुत इंतज़ार होगा। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि सीबीएसई ने क्या नया न्यूज़ दिया है हम सभी को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि सीबीएसई ने क्लास 9th से लेके क्लास 12th तक के बच्चों के लिए जो बोर्ड एग्ज़ाम या फिर जो अपकमिंग एग्ज़ाम आने वाले हैं ईयर 2021 में, उसमें सीबीएसई ने 30% रिडक्शन देने का दावा किया है। तो चलिए देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया गया है। तो मैं बता दूं फ्रेंड्स, ये वीडियो सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए है, जिसके बारे में बताने जा रहा हूँ कि इस क्लास 10th के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट्स में रिडक्शन किए गए हैं और कौन कौन से चैप्टर या फिर कितना रिडक्शन हुआ या क्या हुआ। तो बिना समय वेस्ट किए चलिए हम देखते हैं कि सीबीएसई ने कौन कौन से चैप्टर में रिडक्शन किए हैं या फिर कौन कौन से सिलेबस में रिडक्शन किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स का, कि मैथमेटिक्स में क्या डिलीट होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। क्योंकि क्लास 10th की मैथमेटिक्स में कठिन तो नहीं है, बट ये काफ़ी लेंदी पड़ जाता है इसका सारे चैप्टर्स को अगर देखा जाए तो चलिए देखते हैं कि सीबीएसई द्वारा कौन कौन से चैप्टर्स में क्या क्या रिडक्शन किए गए हैं। तो मैं पहले बात करना चाहूँगा चैप्टर 1 की, जो है नंबर सिस्टम रियल नंबर्स। तो उसमें यूक्लिड डिवीज़न लेमा डिलीट होने वाला है, जिसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं और ये क्वेश्चंस ईजी तो होते हैं बट काफ़ी लेंदी होते हैं ये क्वेश्चंस। तो अच्छा है कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा नहीं आने वाला है। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखा होगा कि चैप्टर 1 में सिर्फ यूक्लिड डिवीज़न लेमा डिलीट किया गया है, जो नहीं आने वाला है। तो आई होप कि ये आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ होगी। तो चलिए देखते हैं कि अब चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में क्या नहीं आने वाला। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीज़न एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स विथ रियल कोफिशिएंट्स, ये नहीं आने वाला है फ्रेंड्स। ये थोड़ा कठिन होता है, तो ये तो और अच्छी बात है कि सीबीएसई ने इस चीज़ को निकाल दिया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि चैप्टर 3 में कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने। तो आप देख सकते हो कि चैप्टर 3 में सिर्फ एक ही है जो नहीं आने वाला है, और वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चैप्टर 3 हमारा है पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, और इसमें से जो टॉपिक नहीं आने वाला है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो चलिए अब हम चलते हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ओर। तो इसमें फ्रेंड्स, इसमें भी सिर्फ एक ही है जो नहीं आने वाला है, वो है सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आई होप फ्रेंड्स, इसमें यह टॉपिक बहुत कठिन नहीं था, और इस ये रहे ना रहे ये जल्दी आता भी नहीं है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि सीबीएसई ने इसे कट कर दिया है। वैसे भी ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं चैप्टर 5 की ओर, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो फ्रेंड्स, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में भी सिर्फ एक ही टॉपिक प्रिडिक्शन किया गया है, वो है एप्लीकेशन इन सॉल्विंग डेली लाइफ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन सम टू एन टर्म्स। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि ये चैप्टर बहुत ही कंफ्यूजिंग होता है। यहाँ पे आपका 100% फोकस की ज़रूरत होती है, और सीबीएसई ने इसे हटा कर एक बहुत ही अच्छा काम किया है। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम चलते हैं यूनिट 3 की ओर, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। तो फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर 6 है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, और इस चैप्टर्स में जो टॉपिक हटाया गया है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो फ्रेंड्स, ये सीबीएसई ने बहुत ही अच्छा काम किया है, क्योंकि ये एरिया ऑफ ट्रायंगल मेरे हिसाब से देखा जाए फ्रेंड्स, तो मुझे इन सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। तो आई होप कि यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी कि इस चैप्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल हटा दिया गया है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से। तो चलिए अब हम देखते हैं यूनिट 4 की ओर, जिसका नाम है जियोमेट्री। तो देखा जाए ट्रायंगल चैप्टर 7 में से क्या हटाया गया और क्या नहीं, तो ये है, इसमें से हटाए गए हैं 2 टॉपिक्स। तो चलिए देखते हैं ये कौन कौन से हैं। पहला है प्रूव ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम्स आर डिलीटेड। तो देखा जाए तो पहला प्रूव ये है द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ 2 सिमिलर ट्रायंगल
इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स। आई होप फ्रेंड्स ये थ्योरम बहुत लेंदी है और आपको अच्छी नहीं लगती होगी, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती ये सब डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो ये पहला थ्योरम हटा दिया। मैं तो बहुत खुश हूँ फ्रेंड्स इस मैथ के सब्जेक्ट में जो रिडक्शन हुआ है। तो पहले आपको समझना होगा। दूसरा टॉपिक है इन अ ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर ऑन वन साइड इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर ऑन द अदर टू साइड्स द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज़ अ राइट एंगल। तो फ्रेंड जैसा कि आप देख रहे हैं ये वाला उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी सीबीएसई ने सिखा दिया तो अच्छा ही किया है, उसका माइंडसेट है, क्या करे वही जानता है। तो अब हम देखते हैं कि फ्रेंड्स सर्कल चैप्टर से। तो फ्रेंड्स ये कोई अच्छी न्यूज़ नहीं है कि सर्कल चैप्टर में से नो डिलीशन किया गया, मतलब कि इसमें से कुछ भी डिलीट नहीं किया गया, वो जैसा था वैसा ही आएगा। तो हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में। तो कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में क्या डिलीट किया? कंस्ट्रक्शन वाले चैप्टर में से डिलीट किया कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रायंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्रायंगल। तो ये ठीक है, कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं होता है फ्रेंड्स, भले ही थोड़ा इसको रिमेंबर करने की जरूरत होती है, बट ये इजी होता है। तो इसे हटाने ना हटाने से कोई मतलब है नहीं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने 5th यूनिट की ओर चलते हैं जो है ट्रिग्नोमेट्री। तो फ्रेंड्स ट्रिग्नोमेट्री में से सीबीएसई ने काफ़ी कुछ हटा दिया है। तो जैसे वैसे आई होप कि सभी बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री नाम से थोड़ा कठिन लगता होगा, बट फ्रेंड्स मेरी मानो तो ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है। आपको बस 100% फोकस चाहिए, और जो भी आप टॉपिक आपको नहीं समझ आता उससे आप थोड़ा और टाइम दीजिए। उसे यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, उससे देख के उसे सॉल्व करने की कोशिश करिए, और मैं गारंटी देता हूँ कि आपको ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बहुत ही ईजी लगता होगा। तो फिर भी चलिए देखते हैं कि इसमें इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री से कौन सा टॉपिक डिलीट हुआ है, जो है मोटिवेट द रेशियो विच एवर आर डिफाइंड एट 0 डिग्री एंगल एंड 90 डिग्री एंगल, ये डिलीट हुआ है। और जो दूसरा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़, इस चैप्टर में से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डिलीट किया गया है। आइयो फ्रेंड्स की एक अच्छी बात है, लेकिन फ्रेंड्स उसके नीचे आप देख सकते हैं कि हाइट एंड डिस्टेंस, ये हाइट एंड डिस्टेंस में से नो डिलीशन किया गया। तो ये रहा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से जितने भी टॉपिक्स डिलीट किए गए। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे यूनिट 6 की ओर, जिसका नाम है मेंसुरेशन। तो फ्रेंड्स ये चैप्टर उतना कठिन नहीं होता है, फिर भी हम देखते हैं कि सीबीएसई ने इसमें से क्या हटाया और क्या नहीं। तो अगर देखा जाए एरिया रिलेटेड टू सर्कल चैप्टर से प्रॉब्लम्स ऑन सेंट्रल एंगल ऑफ 120, ये बहुत अच्छी न्यूज़ है कि इसमें से सेंट्रल एंगल ऑफ 120 से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आने वाले, और यह चैप्टर एरियाज रिलेटेड टू सर्कल से है। और अब हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो जिसको हम बचपन से पढ़ते आए हैं, और उसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आइयो फ्रेंड्स इसमें से आप सभी को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये चैप्टर्स को हम बहुत ही बेसिक तरीके से और बहुत ही डीप में अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो क्लास 10th में इस चैप्टर से फ्रूस्टम ऑफ ए कोन, इसके बारे में मैंने पढ़ना है। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा यूनिट 6 जो है स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हो कि स्टैटिस्टिक्स में से 2 टॉपिक डिलीट किए गए हैं। पहला है स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन। फ्रेंड्स ये एक प्रकार का डेरिवेशन है जो बहुत लॉन्ग है, तो आई होप आप सभी इसमें से बहुत हैप्पी होंगे कि इस चीज़ को सीबीएसई ने हटा दिया गया है। और फ्रेंड्स जो सेकंड है वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ। तो फ्रेंड्स ये बहुत कठिन तो नहीं है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, बट काफ़ी बच्चों को ये जल्दी समझ नहीं आती है, तो उन लोग के लिए बहुत फ़ायदे की बात है। और अगर फ्रेंड्स हम आगे देखें तो आगे जो है वो है प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये आखिरी चैप्टर है और इससे कोई भी डिलीशन नहीं किया गया है। जी हाँ फ्रेंड्स, प्रोबेबिलिटी चैप्टर से कुछ भी डिलीट होने वाला नहीं है, जैसा था वैसा ही आएगा। तो फ्रेंड्स ये था ओवरऑल व्यू फॉर क्लास 10th मैथमेटिक्स का। तो हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक। मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ग्रामर पोर्शन में थोड़ा कम रिडक्शन किया गया है, पर फिर भी ये ठीक है, क्योंकि 30% कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, और सीबीएसई का जो माइंड सेट होता है वो हम और आप नहीं अंदाज़ा लगा सकते कि वो क्या कर सकता है क्या नहीं। तो फ्रेंड्स इसमें
दुखी होने की बात नहीं है, क्योंकि सीबीएसई ने कई कई जगह पे बहुत ज़्यादा छूट दी है और कई कई जगहों पे उसने थोड़ा सा डिलीट किया है। तो चलिए देखते हैं अब इंग्लिश की लिटरेचर की बुक से, जो पहली बुक है फर्स्ट फ्लाइट की, उसमें से क्या क्या डिलीट हुआ है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लाइट की बुक से क्या डिलीट हुआ है। पहला तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये एक पोयम है जो डिलीट किया गया है। एंड दूसरा है ट्रीज़, ये एक चैप्टर का नाम है। और तीसरा है फ्रेंड्स फॉग। आई होप कि ये पोयम है, वो नहीं है, ये कोई चैप्टर नहीं है, पोयम है। तो फ्रेंड्स देखते हैं जो भी हो, बट आप इतना याद रखिएगा कि इसमें हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स डिलीट किया गया है पहला, दूसरा है ट्रीज़ डिलीट किया गया है, तीसरा है फॉग, फोर्थ है मिजबिल दी ऑटर, ये डिलीट हुआ गया, और जो फिफ्थ है फॉर एनी ग्रिगोरी। इतने 5 पोएम्स होंगे इसमें से, चैप्टर्स होंगे, इतना चीज़ डिलीट हुआ है। तो फ्रेंड्स चलिए अब देखते हैं कि जो हमारी लिटरेचर की दूसरी बुक है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसमें से कौन कौन से डिलीट हुए हैं। तो फ्रेंड्स इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं डिलीट हुआ है, इसमें सिर्फ 3 ही चैप्टर डिलीट किए गए हैं, जो कि पहला चैप्टर है द मिडनाइट विजिटर, जिसमें द सीक्रेट एजेंट होता है और वो मैक्स होता है, और जो वो आता है मीडिया हाउस से आता है उनका ऑडिशन लेने, जो एजेंट रहते हैं, और इस चैप्टर का नाम होता है द मिडनाइट विजिटर। और दूसरा है अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, जिसमें एक ताला बनाने वाला जो आदमी होता है, जो लगभग बूढ़ा हो चुका होता है, लेकिन वो उतना ऑनेस्ट नहीं होता, वो एक दिन चोरी करने जाता है और एक लेडी के द्वारा बेवकूफ़ बना जाता है, जिसकी वजह से उसे जेल की सज़ा मिलती है। ऐसी कहानी है कुछ इसकी। तो ये चैप्टर भी नहीं आने वाला है, क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। और जो तीसरा है द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये 3 चैप्टर्स हैं जो नहीं आने वाले। तो फ्रेंड्स ये था पूरा एंड अबाउट इंग्लिश सिलेबस की, इंग्लिश में क्या आएगा क्या नहीं आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स आगे तो फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं हिंदी सब्जेक्ट की, कि हिंदी के जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसमें कौन कौन से पार्ट है, कौन कौन सी कविताएं डिलीट की गई हैं, जो हमारे अपकमिंग बोर्ड में नहीं आने वाला है। तो देखते हैं, पहला क्षितिज की बुक से देखते हैं। पहले ये देख लीजिए हेडिंग की डिलीटेड सिलेबस ऑफ सीबीएसई क्लास 10th हिंदी फॉर द अपकमिंग बोर्ड 2021। कक्षा 10वीं पाठ्यक्रम के निम्नलिखित पाठ हटा दिए गए हैं। तो पहले हम क्षितिज की बुक से देखते हैं काव्य खंड में। तो काव्य खंड में देव नाम की कविता को हटा दिया गया है, और दूसरा आत्मकथ्य नाम की कविता को हटा दिया गया है, और तीसरा नागार्जुन यह दंतुरित मुस्कान फसल, इस कविता को हटा दिया गया है। चौथा है छाया मत छूना, इस कविता को हटा दिया गया है। पांचवा है संगतकार, जिसके लेखक मंगलेश डबराल हैं, ये इसे भी हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स अब हम देखते हैं गद्य खंड। गद्य खंड में एक कहानी, यह भी इस पाठ को हटा दिया गया है, और दूसरा है कि स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतकों का खंडन, इस पाठ को भी हटा दिया गया है। और तीसरा है नौबत खाने में इबादत, इस पाठ को भी हटा दिया गया। और चौथा है संस्कृति। ओवरऑल काव्य खंड में से 5 पोयम को हटाया गया है, और गद्य खंड में से 4 पाठ को हटाया गया है। तो चलिए अब हम देखते हैं कृतिका की बुक से कि कृतिका में क्या हटाया गया है। तो फ्रेंड्स कृतिका की बुक से सिर्फ 2 ही चैप्टर्स हटाए गए हैं, एठैया लुनी हैरानी हो राम, इस पाठ को हटाया, और दूसरा पाठ है मैं क्या लिखता हूँ, इस पाठ को हटाया। वैसे फ्रेंड्स कृतिका में बहुत ज़्यादा चैप्टर्स होते नहीं, बट जितने भी होते हैं बहुत लेंदी होते हैं। फिर भी यहाँ हिंदी के पार्ट में तो काफ़ी कुछ रिडक्शन मिल चुका है। आई होप कि आप सभी इस रिडक्शन से बहुत ही खुश होंगे। तो चलिए अब देखते हैं कि हिंदी के ग्रामर पोर्शन में से क्या क्या हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपके सामने शो किया गया है, आप खुद ही देखते होंगे कि इसमें से व्याकरण में से अलंकार को हटा दिया गया है, क्योंकि अलंकार फ्रेंड्स नॉर्मली
आता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और यह बहुत ही कन्फ्यूज़न भरा होता है, बट फिर भी अगर आप इसे बहुत अच्छी तरह से जानते तो अच्छी बात है, आपको आगे बहुत काम देगा। पर फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये अपकमिंग बोर्ड में नहीं आने वाला है अलंकार। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि पद्य खंड, ये हिंदी लिटरेचर का है, उसमें बिहारी दोहे नहीं आने वाले हैं, मधुर मधुर मेरे दीप जल ये नहीं आने वाले हैं, तोप नहीं आने वाले हैं, आत्म त्राण नहीं आने वाले हैं। और गद्य खंड में देखा जाए तो डायरी का एक पन्ना ये नहीं आएगा, तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र ये भी नहीं आने वाला है, गिरगिट नहीं आने वाला है, जो कि ये पिछले बोर्ड में इससे कुछ क्वेश्चंस आए थे। और रविंद्र केलेकर द्वारा लिखी गई पतझड़ में टूटी पत्तियां गिन्नी का सोना ये नहीं आने वाला है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हिंदी का भी पूरा सिलेबस समझ में आ गया होगा कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं अपने दूसरे सब्जेक्ट। फ्रेंड्स अब हम बात करने वाले हैं मेरी फेवरेट सब्जेक्ट की, जो कि है साइंस। और चलिए देखते हैं कि सीबीएसई ने साइंस क्लास 10th में कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक को रिड्यूस किया है। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन इट। डिलीटेड पोर्शन थ्योरी। तो फ्रेंड्स अगर हम अंडर यूनिट 1 केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर की बात करें, तो केमिस्ट्री से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर से बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस हटा दिया गया एंड कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन को हटा दिया। तो फ्रेंड्स ये जो है कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इससे हमने चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में भी पढ़ा है। तो वैसे भी सीबीएसई कभी इससे यहाँ क्वेश्चन देती ही नहीं है, तो इसको हटाने से भी कोई मतलब है नहीं। बट फिर भी आपके नॉलेज को बता दूँ तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से कोरोजन एंड इट्स प्रिवेंशन जो टॉपिक है वो हट गया है, और जो दूसरा टॉपिक है वो है बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस। तो ये भी न्यूज़ अच्छी है कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से हट गए। तो फिर लेकिन मैं फ्रेंड्स आपको बता दूं, अगर आप हायर क्लासेस में साइंस लेने वाले हैं ना, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को छोड़िएगा नहीं। भले ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाले तो क्या हुआ, बट फिर भी इस पर एक बार पढ़ना, या फिर इसके बारे में एक वीडियो या आप देख लोगे यूट्यूब पे, तो वो भी आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा प्रीवियस आपके अपकमिंग क्लासेस, आपके हायर क्लासेस में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हमारे दूसरे चैप्टर केमिस्ट्री में से जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें से क्या डिलीट होने वाला है। उसमें से पहला डिलीट होने वाला है नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ये पहला हो गया। जैसे कि हेलोजेंस, अल्कोहल, कीटोन्स, एडिलिसिड, एल्कालाइन, एल्कानाइज, डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कंबशन, ऑक्सीडेशन, एडिशन, सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ये हो गया। और उसके बाद है इथेनॉल, एथेनिक एसिड, सोप एंड डिटर्जेंट। तो फ्रेंड्स इसमें से अगर इतना हट गया है तो फिर बचा क्या। मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर सीबीएसई ने कार्बोनेटेड कंपाउंड में से इतने सारे टॉपिक्स को हटा दिए तो उसमें तो कुछ बचा ही नहीं है। इसका मतलब उसने डायरेक्ट ही पूरे कार्बोनेटेड कंपाउंड चैप्टर को ही हटा दिया है। लेकिन फिर भी फ्रेंड्स आप मेरी माने तो आप इसे पढ़िएगा ज़रूर। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे आते हैं हम बायोलॉजी पे। तो देखते हैं कि बायोलॉजी में क्या क्या रिडक्शन हुए हैं। तो बायोलॉजी में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, मेरे हिसाब से तो ये पूरे चैप्टर को हटा दिया, क्योंकि इसमें टॉपिक देखिए तो ट्रॉपिक मूवमेंट इन प्लांट्स को हटा दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू प्लांट हार्मोन से हटा दिया, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स पूरे टॉपिक को हटा दिया गया है, नर्वस सिस्टम हटा दिया गया है, वॉलेंट्री हटा दिया है, इनवॉलेंट्री हटा दिया है, रिफ्लेक्शन एक्शन हटा दिया है, केमिकल कोऑर्डिनेशन हटा दिया है, एनिमल हार्मोन्स हटा दिया है। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इसके अलावा इस चैप्टर में कुछ भी पढ़ने लायक नहीं था। सीबीएसई ने पूरे चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को हटा दिया है। और आगे देखें तो उसके बाद है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन, ये चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ इवोल्यूशन को हटा दिया गया। अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में मेन कॉन्सेप्ट जो है वो है बेसिक इवोल्यूशन, और सीबीएसई ने उसे ही हटा दिया गया। तो आई होप कि ये दोनों चैप्टर्स बायोलॉजी में नहीं आने वाले हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि बायोलॉजी को मैं बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, और आई होप कि आपको भी ये चैप्टर्स बहुत बोरिंग लगते होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, फ़िज़िक्स से देखते हैं। तो फिज़िक्स से फ्रेंड
द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड है जो नेचुरल फिनोमेनन है, तो इसमें से फंक्शनिंग ऑफ लेंस इन ह्यूमन आई हटा दिया गया है। डिफेक्ट ऑफ विज़न, ये जो हाइपरमोफिया, बायोमोफिया, ये सब जो आई डिफिक्शन होते हैं उनके बारे में हटा दिए गए। एप्लीकेशंस ऑफ स्पेरिकल मिरर्स एंड लेंस हटा दिया गया, मतलब कॉनकेव लेंसेज, कॉन्वेक्स लेंसेज, ये सारी चीज़ों को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, लेकिन ये हाई क्लासेस में इसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको बताई गई है, तो मैं तो कहूँगा कि ह्यूमन आई में से आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है, आपको सब पढ़ना है, भले ही आपके पेपर में नहीं आने वाले तो क्या हुआ। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में कौन कौन से टॉपिक्स को हटा दिया गया है। तो फ्रेंड्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ करंट में से जो हमारा एक चैप्टर है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर में से काफ़ी कुछ हटा दिया गया। जैसे कि आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक जनरेटर के बारे में हटा दिया गया जो इसका मेन था, और डायरेक्ट करंट को हटा दिया गया है, अल्टरनेटिंग करंट को हटा दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी हटा दिया गया है, एडवांटेजेस ऑफ एसी ओवर डीसी को हटा दिया गया है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट को भी हटा दिया गया है। तो हालांकि 50% टॉपिक इसमें से हटा दिया गया है, 50% मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से हटा दिया गया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि फिज़िक्स का जो चैप्टर 3 है सोर्सेज ऑफ एनर्जी, उसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हटा देंगे। तो मेरे हिसाब से तो फिज़िक्स का सब कुछ 100% हटा दिया गया है, तो इसमें बचा ही क्या है फ्रेंड्स। लेकिन फिर भी हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने वाले हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी में से। तो वो है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, फॉसिल फ्यूल्स, सोलर एनर्जी, बायोमास, विंड, वाटर एनर्जी, टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल सोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। तो फ्रेंड्स, इसमें से सब कुछ हटा दिए गए जो पढ़ने लायक था। बाकी तो आप सभी अपनी प्रीवियस नॉलेज से जानते ही होंगे कि इस चैप्टर्स में क्या है क्या नहीं है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं डिलीटेड पार्टिकल्स के बारे में। साइंस में डिलीटेड पार्टिकल्स में क्या है, तो अगर आप देखना चाहो तो डिलीटेड पार्टिकल्स में से मैं इसे पढ़ के आपको बता देता हूँ। फाइंडिंग द pH ऑफ द फॉलोइंग सैम्पल्स बाय यूजिंग pH पेपर यूनिवर्सल इंडिकेट्स डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डाइल्यूट सोडियम ऑक्साइड सॉल्यूशन, डाइल्यूट इथेनिक एसिड सॉल्यूशन, लेमन जूस, वाटर, डाइल्यूट हाइड्रोजन कार्बोनेट सॉल्यूशन। जो सेकंड है डिटर्मिनेशन ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स एंड कनेक्टेड इन सीरीज एंड पैरेलल, ये भी हटा दिया गया है। तीसरा है कि प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी माउंट ऑफ अ लीफ पील टू शो स्टोमेटा, इसे भी हटा दिया गया है। चौथा है स्टडी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एसिटिक एसिड, ऑर्डर, सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इफेक्ट ऑन लिटमस रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको भी हटा दिए फ्रेंड्स। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जिन्हें हटा दिया गया है। और जो फिफ्थ है वो है स्टडी ऑफ द कंपैरेटिव क्लीनिंग कैपेसिटी ऑफ अ सैंपल ऑफ सोप एंड हॉट वाटर, इसको भी हटा दिया गया। जो सिक्स्थ है वो है फाइंडिंग द इमेज डिस्टेंस ऑफ वराइंग ऑब्जेक्ट्स डिस्टेंस इन केस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस एंड ड्राइंग करस्पॉन्डिंग रेज डायग्राम्स टू शो द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड, इसे भी हटा दिया गया। और जो सेवन्थ और जो लास्ट है वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एम्ब्रोयो ऑफ अ डाइकॉट सीड्स, पी, ग्राम, रेड किडनी बीन एक्सेट्रा। तो फ्रेंड्स, ये था ओवरऑल व्यू अबाउट साइंस चैप्टर्स का। तो आई होप कि आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी होगी। अब जल्दी से हम बात कर लेते हैं हमारे दो सब्जेक्ट्स और बचे हैं, एसएस और कंप्यूटर की, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। और फिर आई होप कि आप सभी को ये न्यूज़ अच्छी। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करने वाले हैं क्लास 10 की एसएसटी की सिलेबस की। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर ही आई होप कि आप सभी को एसएसटी बहुत अच्छी नहीं लगती, स्पेशली ये जो हिस्ट्री और ये जो इकोनॉमिक्स है, मुझे तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। फिर भी आप आइए चलिए देखते हैं कि सीबीएसई ने कौन कौन से पोर्शन को रिकमेंड किया है रिड्यूस करने के लिए या फिर डिलीट करने के लिए। अगर बात की जाए हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में सेक्शन 2 जो लाइवलीहुड, इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटीज़ है, इस चैप्टर को रिड्यूस करने की बात की गई है। और दूसरा है द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड, चैप्टर 3, इसे भी हटा दिया जा सकता है या फिर इसकी जगह पे द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन को हटा सकते हैं। यहाँ पे नोट में आप देख सकते हो, नोट में लिखा है एनी वन आउट ऑफ दिस 2 चैप्टर्स 3 और 4। तो ओवरऑल देखा जाए तो हिस्ट्री में से 2 चैप्टर्स को हटा दिया गया है।
तो इसे अगर पढ़ा जाए फ्रेंड्स, तो द चूजन चैप्टर टू बी असाइन्ड इन पीरियोडिक टेस्ट एंड नॉट इन अ बोर्ड एग्जाम। इसका मतलब है कि जो चैप्टर्स हैं ये आपके पीरियोडिक टेबल में तो आ सकते हैं, पीरियोडिक टेस्ट में आ सकते हैं, बट बोर्ड एग्ज़ाम में नहीं आने वाले हैं। बट ये सब पीरियोडिक टेस्ट में ज़रूर आ सकते हैं। तो ये मत सोचिएगा कि सीबीएसई ने हटा दिया है तो ये हमारे टेस्ट में भी नहीं आएगा। और अगर हम बात करें तो इसके नीचे तो यहाँ लिखा है सेक्शन 3 एवरीडे लाइफ एंड कल्चर पॉलिटिक्स। इस पूरे होल चैप्टर को हटा दिया गया है। और चैप्टर 5 प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स हिस्ट्री में से पूरा सब कुछ हटा दिया गया है, 1-2 चैप्टर्स को छोड़ के। तो ये बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स। सबसे ज़्यादा रिडक्शन एसएस में ही किया गया है फ्रेंड्स, मानो चाहे ना मानो। जितने भी हैं ओवरऑल व्यू सबसे ज़्यादा रिडक्शन सीबीएसई में ही किया गया है, बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ इसमें। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जियोग्राफी सेक्शन को। तो जियोग्राफी सेक्शन में चैप्टर 2 फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंप्लीट चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। और जो हमारा वाटर रिसोर्स चैप्टर है उसमें से जो चैप्टर हटा दिया गया है वो है हमारा, मतलब टॉपिक हटा दिए गए, वो है कंप्लीट चैप्टर, मतलब पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है मैप को छोड़ के, जो कि एग्ज़ाम में आ सकता है। आपका मैप इस चैप्टर से ज़्यादातर बोर्ड एग्ज़ाम में आते हैं, तो सीबीएसई ने कहा है कि वो आ सकता है। और अगर हम बात करें फ्रेंड्स दूसरे 5th चैप्टर की, तो वो है मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्स। इसमें से भी पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है मैप को छोड़ के। मैंने कहा था ना फ्रेंड्स कि एसएस में सबसे ज़्यादा डिसीजन किए गए सीबीएसई द्वारा। तो चलिए अब हम देखते हैं पॉलिटिकल साइंस की ओर। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि पॉलिटिकल साइंस में आप देख सकते हो कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट चैप्टर। अगर आप देखो तो इसमें से 4 चैप्टर्स हैं, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, जेंडर रिलीजन कास्ट, पॉपुलर स्ट्रगल एंड मूवमेंट, चैलेंज टू डेमोक्रेसी। इन चारों चैप्टर्स को हटा दिया गया पॉलिटिकल साइंस से। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको एसएस में से बहुत अच्छा आया होगा। फ्रेंड्स मेरे हिसाब से इकोनॉमिक्स पोर्शन में से कुछ भी डिलीट नहीं हुआ है, लेकिन मज़ा आएगा क्योंकि इतना डिलीट होने के बाद बचा ही क्या है पढ़ने में एसएस के लिए। आई होप कि आप सभी को एसएस का भी ये पोर्शन जो डिलीट हुआ बहुत ही पसंद आया होगा फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम अपने आखिरी सब्जेक्ट कंप्यूटर के बारे में देखते हैं। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन। और चलिए जल्दी से इसमें भी देख लेते हैं कि कौन कौन से चैप्टर्स सीबीएसई द्वारा डिलीट किए गए। तो पहला यूनिट 4 स्क्रैच और पाइथन थ्योरी एंड प्रैक्टिकल, ये डिलीट हो गया है। अल्टरनेटिव फर्स्ट स्क्रैच हो चुका है डिलीट, आप देख सकते हो स्क्रैच डिलीट। रिवीजन ऑफ द बेसिक ऑफ स्क्रैचेस डिलीट हो गए हैं। स्प्राइट, टेम्पो, वेरिएबल एंड इवेंट्स डिलीट, टॉपिक डिलीट, कोऑर्डिनेट एंड कंडीशनल टॉपिक डिलीट हो जो है। ड्राइंग विद इटरेशन डिलीट हो चुका है। अपडेट वेरिएबल्स रिपीटेडली, इटरेटिव डेवलपमेंट, आस्क एंड आंसर ब्लॉक्स टॉपिक डिलीट हो चुका है। क्रिएट गेम्स, एनिमेटेड इमेजेस, स्टोरीज एंड सॉन्ग्स, चैप्टर में से यूनिट 4 से ज़्यादातर काफ़ी कुछ डिलीट हो चुका है। आई होप कि आपने देखा होगा। तो आई होप फ्रेंड्स मेरे हिसाब से तो देखा जाए तो चैप्टर यूनिट 4 पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। उसके बाद आप देख सकते हो जैसे कि इसमें था और अल्टरनेटिव टू पाइथन भी डिलीट हो चुका है। पाइथन चैप्टर्स क्या डिलीट हुए अभी देखते हैं। रिवीजन ऑफ पाइथन बेसिक, कंडीशनल, इफ़ एल्स स्टेटमेंट ये भी डिलीट, लूप फॉर व्हाइल ये डिलीट हो चुका है। और प्रैक्टिकल सिंपल प्रोग्राम्स डिलीट हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये था सीबीएसई का कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिलेबस रिडक्शंस और क्या हुए हैं क्या नहीं हुए हैं। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर में यूनिट 4 पूरी तरह से डिलीट हो चुका है। आई होप फ्रेंड्स कि आप सभी को ये न्यूज़ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अगर आपका कोई ओपिनियन है तो वो मुझे शेयर करिएगा कि हाँ इसमें इतना होना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए था। और फ्रेंड्स ये मेरा न्यू और यूट्यूब चैनल है तो प्लीज़ इसे सपोर्ट करिएगा क्योंकि इस चैनल को आप सभी की बहुत ज़रूरत है, आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।